चलिए, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल इन दो को आपस में कोरिलेट किया था कॉशी-रीमान इक्वेशन के द्वारा। और स्ट्रीम फंक्शन होता क्या है उसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। स्ट्रीम फंक्शन की क्या यूजफुलनेस है उसके बारे में पढ़ा था। स्ट्रीम फंक्शन का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। दरअसल ये सब चीजें हमने की, और ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन जब हमने किया था तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने एक कर्व बनाई थी ओ से लेकर ए के बीच में, और उस कर्व के अक्रॉस हम फ्लो की बात कर रहे थे। तो एक्चुअली उस जगह पर ही हमने ये जान लिया था कि एक्चुअल में स्ट्रीम फंक्शन फिजिकली होता क्या है, यानी उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। परंतु कई बार होता है कि हम ओवरवेम हो जाते हैं उस समय, चूंकि मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे ज्यादा ध्यान था, तो हो सकता है कि कुछ इस बात को समझने में कमी रह जाए। ऐसा ना हो इसके लिए मैंने ये एक दूसरा लेक्चर भी तैयार किया जिसमें मैं स्पेशली स्ट्रीम फंक्शन के फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करूंगा। तो चलिए, तो मैं कहता हूं कि भाई एक कर्व है जो कि एक सेकेंड, ये कर्व है। मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये कर्व है जो कि ओ से लेकर और पी तक जाती है। ओ से लेकर पी तक ये कर्व इधर से जाती है, और ओ से लेकर कर्व दूसरा पाथ जो बनता है वो इधर से बनता है। ये तो थ्रू ए है ये पाथ, तो इस पाथ का नाम मैं अगर मैं दे दूं तो इट विल बी ओ ए पी, और ये वाला जो पाथ है इसका नाम मैं दे देता हूं ओ बी पी। ठीक है, अब मैं ये बात कर रहा हूं कि द फ्लो, एक कोई ये जो भी है पूरा इसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये ओ ए पी जो ये पाथ है, ये एक्चुअली ये एक ये जो भी पाथ है, अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा मैं, ये एक पाथ है। अब मैं कहता हूं कि एक फ्लो है जो कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड ओ ए पी के थ्रू होता है। तो ओ ए पी के थ्रू लेफ्ट टू राइट जो फ्लो है, दैट फ्लो विल बी रो डी यू डी वाई माइनस वी डी एक्स। ये हम निकाल चुके हैं पिछली बार मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर। इट विल तो ये हमने निकाला। और अगर मैं कहता हूं कि नेट फ्लो जो होगा वो नेट फ्लो अक्रॉस ओ ए पी, यानी पूरा का पूरा ओ से लेकर पी। अभी तो सिर्फ डी एस के बारे में बात करी थी तो ये चीज थी, लेकिन अगर कंप्लीट फ्लो के बारे में बात करूं तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा, तो रो फ्रॉम इंटीग्रल फ्रॉम ओ टू पी यू डी वाई माइनस वी डी एक्स। इज दैट ओके? नाउ इसी तरीके से यदि मैं ये कहता हूं, ध्यान देना आप, कि यदि O से लेकर B पे होते हुए और P पर मैं पहुंचा और उस पर भी मैंने यही काम किया, मैं कहता हूं द फ्लो अक्रॉस द एलिमेंट DS, यहां पर भी कोई एलिमेंट DS ले लेता हूं, मैं यहां DS ले लेता हूं, दिस इज DY, दिस इज DX है। तो ये फ्लो अक्रॉस DS, ये क्या होगा, ये भी एक्चुअल में होगा तो यही, राइट है ना। और अगर मैं नेट फ्लो की बात करूं अक्रॉस ओ ए बी, यानी कि पूरी की पूरी ओ बी पी, पूरी की पूरी कर्व के थ्रू, तो इंटीग्रल कर दूंगा, इंटीग्रल थ्रू ओ टू पी, यानी बाउंड्रीज तो वही रहेंगी ना ओ से लेकर पी के बीच में, तो ओ टू पी यू डी वाई माइनस वी डी एक्स। अगर ध्यान से आप देखो तो ये जो चीज है और ये जो चीज है, बोथ आर एक्चुअली सेम, दोनों एक जैसी चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैं कोई भी आर्बिटरी पाथ लूं, ये वाला पाथ लेता हूं, चाहे ये वाला पाथ लेता हूं, चाहे कोई और लेता हूं, ओ ए बी ओ ए पी ले लिया, ओ बी पी ले लिया, और तीसरे में मैं कहता हूं मैं ओ सी पी ले लिया, कोई तीसरा पाथ भी ले लिया, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, एक्चुअल में वो सब बराबर ही आने हैं, है। यानी कि ये इंटीग्रल चाहे ओ ए पी के थ्रू लूं चाहे ओ बी पी के थ्रू लूं, दोनों बराबर आने वाले हैं। और इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, फाइनली मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो दैट इंटीग्रेशन विल गिव्स मी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड टी, दैट इज साई, दैट इज अ स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है ना। तो एक्चुअली
जो स्ट्रीम फंक्शन है, अगर मैं इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं पूरी तरह से और मैं वैल्यू निकालता हूं x1, दो पॉइंट के बीच में अगर मैं निकालता हूं वैल्यू x1 y1 और x2 y2 दोनों के बीच में निकालता हूं, तो वो क्या आने वाली फाइनली मेरे पास, अगर मैं इस इंटीग्रल के रूप में लिखता हूं मैं x2 y2 t और x1 y1 t, ये जो है अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये जो है ये इंटीग्रल क्या आएगा, ये इंटीग्रल आएगा o से लेकर x1 y1 और यहां पर जो भी फंक्शन है, ठीक है, और ये वाला इंटीग्रल क्या आने वाला है, ये आने वाला है o से लेकर x2 y2 और जो भी इंटीग्रल है यही तो आने वाला है। तो फाइनली अल्टीमेटली होना क्या है, नॉर्मल मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहा हूं, यानी ये होना वाला क्या है, दिस इंटीग्रल वुड बी फ्रॉम x1 y1 टू x2 y2 u dy माइनस v dx, ये चीज आने वाली है मेरे पास फाइनली। तो ये जो है ये मेरा डिफरेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन है, और फाइनली ये जो है ना ये वही आने, इससे मतलब क्या निकला, इससे मतलब ये निकला कि अगर कोई दो पॉइंट के बीच में मैं पूरा का पूरा, यदि ये पूरा फ्लो हो रहा है जो कि इनकंप्रेसिबल फ्लो है, इनकंप्रेसिबल फ्लो अगर है, ठीक है, तो जो कर्व फॉर्म हो रही है यानी ओ ए बी है और ओ बी पी है, ये जो क्लोज कर्व फॉर्म हो रही है उसके अंदर जो भी फ्लो इन हो रहा है वही का वही फ्लो आउट भी हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि टोटल फ्लक्स वॉल्यूम अक्रॉस द क्लोज कर्व फॉर्म फ्रॉम एनी टू पाथ जॉइनिंग ओ एंड पी इज नेसेसरीली जीरो। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, जब यहां से यहां और यहां से यहां जो फ्लो है ये जीरो है, एक्चुअल में इस क्लोज पाथ के थ्रू ये जो भी कर्व है इस पर अगर फ्लो लेफ्ट टू राइट जीरो है, इसका मतलब ये निकला कि ये जो फ्लो है ना ये एक्चुअली ये स्ट्रीम लाइंस हैं, ये स्ट्रीम लाइंस हैं और उन स्ट्रीम लाइंस के थ्रू ही फ्लो हो रहा है, उसके अक्रॉस फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लो जो हो रहा है वो स्ट्रीम लाइंस के थ्रू हो रहा है। और जब स्ट्रीम लाइंस के थ्रू फ्लो होता है तभी स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन एक्चुअली शोज अस दैट देयर आर स्ट्रीम लाइंस, करेक्ट। Similarly, the velocity potential actually shows us that there exists a equation of continuity or there exists a irrotational flow, ठीक है। तो हमको ये जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, इस टर्मिनोलॉजी का फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या निकला है। यानी अगर स्ट्रीम फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि फ्लो जो है वो स्ट्रीम लाइंस में हो रहा है, देयर एग्जिस्ट स्ट्रीम लाइंस, देयर इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, ठीक है, जिसके अक्रॉस कोई भी फ्लो नहीं हो सकता। तो ये बात फिजिकल इंटरप्रिटेशन की हमारे पास यहां पर जानने की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में भी हम देखेंगे इसके आगे क्या देखना है। मैं एक बार मैं सोचता हूं क्या मैं बताऊंगा आपको। एक्चुअली इसके अंदर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम देख सकते हैं, लेकिन मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात अगर करूं तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है, इसमें फिजिकल पार्ट ये समझने की जैसी कोई बात नहीं है। आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं, आप बड़े आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। तो अगर स्ट्रीम फंक्शन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकालने हैं तो किस तरीके से निकलेंगे वो आप अपनी बुक से आप इसको पढ़िएगा, या फिर मैं आर्टिकल आपको शेयर कर दूंगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के बारे में और कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी के बारे में। सो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।